going to discuss about salts. In previous lecture, we read about acids and bases. Today, we are going to discuss about salts. जैसा कि आप पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हो एसिड के बारे में, बेस के बारे में, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के। देखो सबसे पहले देखो सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो ए साल्ट इज ए कंपाउंड, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड जो बनता है किससे, फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड, एसिड से बनता है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाती है बाय ए मेटल। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, अंडरस्टैंड। देखो ये HCl, अगर इस हाइड्रोजन को हम मेटल के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। जैसे इस हाइड्रोजन को हमने सोडियम मेटल के साथ रिप्लेस कर दिया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि क्या है, एक बेस्ट सॉल्ट। अंडरस्टैंड। देखो हमने किया क्या, कुछ नहीं किया, बस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है मेटल के साथ। अंडरस्टैंड। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl, ठीक है। इफ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय ए मेटल। मेटल हमने कौन सा ले लिया, लाइक सोडियम, ठीक है, सोडियम ले लिया, ठीक है। तो क्या बना लेगा, इट फॉर्म्ड सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, NaCl। अंडरस्टैंड। तो जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो क्या बना लेगा, सॉल्ट, ठीक है। अब देखो कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें मेटल के द्वारा नहीं, हमें अमोनियम क्लोराइड के द्वारा हमें रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ले लिया, तो जैसे कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें हम अमोनियम ग्रुप के द्वारा डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इन सम केसेस hydrogen is replaced by ammonium group, ठीक है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें मेटल के द्वारा ना करेंगे, किसके द्वारा करते हैं, अमोनियम ग्रुप के द्वारा। फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है, NH4Cl, अंडरस्टैंड, अमोनियम क्लोराइड। ये कुछ केस की बात होती है, और जनरली हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन जो है अगर मेटल के साथ एसिड का जो हाइड्रोजन है वो अगर मेटल के साथ रिप्लेस कर दे तो क्या बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे एग्जांपल है, इसमें हमने सोडियम के साथ रिप्लेस कर दिया तो क्या बना लिया था, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक बेस्ट सोल्ट होता है, ठीक है। कुछ केस की हम बात करते हैं जिसमें क्या होता है, ये भी एक सोल्ट है NH4Cl है, जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसके द्वारा, अमोनियम ग्रुप के द्वारा। अब देखो एक चीज और बता देते हैं आपको, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सोल्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोराइड्स, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्ट्स को सल्फाइड, ठीक है। और जैसे कार्बोनिक एसिड के सोल्ट को क्या बोलेंगे, कार्बोनेट्स। एसिटिक एसिड के सोल्ट्स को क्या बोलेंगे, एसिटेट्स, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के सोल्ट को क्या बोलेंगे, नाइट्रेट्स, ठीक है। एक बार इन्हें भी याद कर लीजिएगा, और इससे पहले आप एक बार ये नोट कर लीजिए, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं सोल्ट्स की। जैसे कि सोल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड मोस्टली, ठीक है। सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड्स, ठीक है। और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई मेल्टिंग
एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, फोर्थ पॉइंट पढ़े जस्ट लाइक एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड और बेस की तरह जो साल्ट के सॉल्यूशन होते हैं वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अंडरस्टैंड। और जो ये सॉल्ट्स होंगे वाटर में, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ प्रॉपर्टी देखिए, मोस्टली जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड। तो आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि साल्ट के सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है। आपने पीएच के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले आप पीएच वैल्यू को जानिए कि पीएच होता क्या है। उसके लिए आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप एक बार सबसे पहले पीएच के बारे में अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो अब चलते हैं कि जो साल्ट के सॉल्यूशन उनकी पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखो, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बहुत बार आ चुका है, हमने बताया भी था, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। वैसे आपको अभी भी बता देते हैं कि जो मैनी जो सॉल्यूशन, जो वाटर में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होते हैं उनको हम जनरली क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, अंडरस्टैंड। न्यूट्रल यानी जिनकी पीएच वैल्यू 7 है। बट कुछ साल्ट के सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं और कुछ साल्ट के सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं। कब? जब आप उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हो, ठीक है। जब आप उन्हें देखो, एक्वस जो सॉल्यूशन होते हैं साल्ट के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। वे क्या होते हैं, न्यूट्रल। लेकिन जो कुछ साल्ट है जो एसिडिक होते हैं, जब आप उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हो, कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं जब आप उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हो, ठीक है। देखो, द एसिडिक और बेसिक नेचर, ये एसिडिक और बेसिक नेचर कौन बताता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। हाइड्रोलिसिस यानी सॉल्ट की किसके साथ रिएक्शन करवा दोगे, वाटर के साथ, वो उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, अंडरस्टैंड। जैसे हम कुछ पीएच वैल्यू बता देते हैं आपको, देखो जैसे NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। ये क्या हो गया, न्यूट्रल, ठीक है। एक है जैसे अमोनियम क्लोराइड, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है। ये कैसा हो गया, पीएच वैल्यू 0 to 7 क्या होती है, एसिडिक, ठीक है। और एक है जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 9, ये क्या हो गया, बेसिक। तो एक बार इसे भी नोट कर लीजिएगा और आगे चलते हैं। ये तो जैसे हो गया कि सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है, ये अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, सोडियम कार्बोनेट बेसिक है। और एसिडिक और बेसिक नेचर कौन बताता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, देखो एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक पॉइंट क्या सभी के एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। देखो, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। देखो हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रल कब बनेगा, जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल कब बनेगा। पहले तो देखो सॉल्ट बनता कब था, जैसे आपने पढ़ा था कि जब आप एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, आपने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज के, सॉल्ट जो बना है ये न्यूट्रल कब होगा, एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा। देखो, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, ठीक है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये बनेगा न्यूट्रल, कैसा होगा, न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl,
स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, ठीक है। और जब ये सोल्ट बनेगा क्या बनेगा NaCl। देखो ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो जो ये सोल्ट बनेगा ये कैसा होगा न्यूट्रल, दोनों स्ट्रॉन्ग आपस में ऐसे भिड़ गए न्यूट्रल, ठीक है। ये बात समझ सकते हो आप कि दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग ऐसे भिड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा पूरा सब कुछ न्यूट्रल रह जाएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पर। देखो अगला पॉइंट पर देखिए एसिडिक कब होगा, ठीक है। देखो जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो सोल्ट कैसा बनेगा एसिडिक, कैसा बनेगा एसिडिक। और एसिडिक और बेसिक नेचर को आप कैसे पता लगाओगे, हाइड्रोलिसिस के द्वारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिया था अमोनियम क्लोराइड का, देखो अमोनियम क्लोराइड का आप हाइड्रोलिसिस कर दो NH4Cl, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा यहां से NH4OH प्लस HCl, अंडरस्टैंड। देखो ये बन गया, ये क्या है वीक बेस, वीक बेस, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और ये कैसा सोल्ट है, ये सोल्ट है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड ये कैसा सोल्ट है एसिडिक, ठीक है। कुल मिला के बात क्या है, अगर देखो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो न्यूट्रल बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होंगे तो सोल्ट कैसा बनेगा एसिडिक। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखो थर्ड पॉइंट हमारा कि जो सोल्ट है वो बेसिक नेचर का कब होगा। देखो बेसिक नेचर का कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, और वीक एसिड होगा, वीक एसिड होगा तो जो सोल्ट बनेगा वो कैसा होगा बेस, बेसिक नेचर का, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ले लो, नेचर का कैसे पता लगाओगे हाइड्रोलिसिस के द्वारा। जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है। जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3। H2CO3 क्या होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। एसिड होता है जो कि क्या होता है वीक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। देखो स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है, ठीक है। तो जो सोल्ट बनेगा कैसा होगा, ये सोल्ट आप पता लगा सकते हो ना, ये सोल्ट कैसा होगा बेसिक नेचर का, ठीक है। ऐसे ही आपने अभी अभी 3 पॉइंट्स पढ़े हैं कि जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सोल्ट होगा कैसा होगा न्यूट्रल, ठीक है। अगर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, ठीक है, तो जो सोल्ट का सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा एसिडिक। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है तो जो सोल्ट का सॉल्यूशन होगा किस नेचर का होगा बेसिक। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो अगला हमारा टॉपिक है कि कॉमन साल्ट, ठीक है। कॉमन साल्ट क्या होता है, देखो कॉमन साल्ट जैसे आपने देखा होगा कि एक व्हाइट पाउडर यानी जो आप घरों में नमक यूज करते हो, ठीक है, बेसिकली वही क्या होता है कॉमन सॉल्ट। देखो डेफिनेशन क्या होगी, कॉमन साल्ट, ए कॉमन salt is a white powder used in preparing foods, ठीक है, जो खाना बनाने में यूज करते हैं, हम घरों में यूज करते हैं जो नमक, वही क्या होता है कॉमन सॉल्ट। स्पेशली आप किस में यूज करते हो वेजिटेबल में, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। इसका आपको केमिकल फॉर्मूला ही बता दिए थे, वैसे आप पहले से ही वाकिफ हो कि जो कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी रिमाइंड करवा देते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन salt is NaCl, और बोला क्या जाता है इसे सोडियम क्लोराइड।
इसकी रिएक्शन भी आपको पता है, ठीक है। देखो कैसे है, जब NaOH बेस और एसिड HCl, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, कौन सा है आपको पता भी है क्योंकि NaCl का भी अभी पढ़ा था ना। NaOH और HCl मिल जाएंगे तो देखो H और OH, HOH मिल गया, HOH यानी H2 निकल जाएगा। ये आपने पढ़ा था ना कि एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट क्या है, NaCl। ये हो गया इसकी रिएक्शन, अंडरस्टैंड। तो ये था कॉमन साल्ट के बारे में कि कॉमन साल्ट क्या होता है, एक व्हाइट पाउडर होता है जो कि हम फूड्स वगैरह में यूज करते हैं, केमिकल फॉर्मूला है NaCl, ये इसकी रिएक्शन है। अब अगला हमारा टॉपिक होगा कि हम कैसे कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। सो प्लीज पॉज द वीडियो। तो अब हमारा टॉपिक है कि हाउ कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड, कॉमन साल्ट को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। देखो फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। आपने इवापोरेशन पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, ठीक है। सी वाटर को जो कॉमन साल्ट को ऑब्टेन किया जा सकता है कैसे, जब सी वाटर को किस प्रोसेस के द्वारा देना होता है, इवापोरेशन के द्वारा, तब हम साल्ट को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन। और ये इवापोरेशन कैसे होगा, देखो सी वाटर इज ट्रैप्ड इन लार्ज शैलो पूल्स। जब जो सी वाटर है, जो समुद्र का पानी है, ट्रैप यानी फंसना, ठीक है, एक लार्ज एरिया में जब वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो सन की हीट है वो इवापोरेट कर देती है, यानी भाप बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और इवापोरेट हो जाती है स्लोली। ये नहीं है कि एकदम से सभी पूरा पानी गर्म हो, नहीं, धीरे धीरे क्या होता रहता है, उसका इवापोरेशन होता रहता है। और इवापोरेशन होता रहता है, कॉमन साल्ट रह जाता है। जब वो इवापोरेट होता है तो आखिर में क्या बच जाता है, कॉमन सॉल्ट। लेकिन जो ये कॉमन सॉल्ट जो सॉल्ट है ये क्या होता है, इम्प्योर, प्योर नहीं होता है। कैसा होता है, इम्प्योर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके साथ कुछ और भी साल्ट मिक्स होते हैं। आपने अभी पढ़ा कि साल्ट केवल ये नहीं होता, नमक केवल ये नहीं होता कि जो आप घरों में यूज करते हो, ठीक है। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सॉल्ट का मतलब नमक जो हम घर में यूज करते हैं, नहीं, सॉल्ट बहुत तरह के थे, अभी आपने पढ़ा भी था, लेकिन जो हम घर में यूज करते हो कौन सा था, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो उसके साथ बहुत सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं। ये जो हम घरों में यूज करते हैं, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसे प्यूरिफाई करना होता है। ये था फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि सॉल्ट कैसे मिलता है। देखो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर फाउंड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देखो क्या है, जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट मतलब ये अंडरग्राउंड में धरती की सतह से भी हमें क्या मिलते हैं, कई बार कॉमन सॉल्ट का जो जमा हुआ है वो मिलता है संसार के सभी पार्ट से। नहीं है कि आप इंडिया में रहते हो इंडिया से मिलता है, नहीं, ठीक है, सभी पार्ट से हमें डिपॉजिट हुआ मिलता है, ठीक है। देखो द लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट। देखो बहुत सारा पार्ट कॉमन सॉल्ट का कहां मिलता है हमें, अंडरग्राउंड डिपॉजिट यानी अंडरग्राउंड में जमा हुआ, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्राउन कलर रॉक सॉल्ट कैसे कलर का होता है और क्यों होता है, ठीक है, देखो ब्राउन कलर का होता है और क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज, जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। और रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जस्ट लाइक वेल, जैसे कोयले की जो खान होती है, ऐसे ही नमक भी निकाला जाता है अंडरग्राउंड, ठीक है। तो ये था कि हमें कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि कॉमन सॉल्ट के यूजेस क्या क्या है। सो प्लीज पोज। तो अगला हमारा टॉपिक है कि यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। देखो इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ के तौर पे यूज होता है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, कच्चे पदार्थ के रूप में। और आपको पता ही होगा कि घरों में किचन में यूज करते हैं, कुकिंग फूड क्यों यूज करते हैं, ताकि उसके फ्लेवर को क्या कर सके, हमें इम्प्रूव कर सके। और पिकल्स यानी अचार वगैरह में भी डालते हैं, ठीक है, अचार वगैरह में डालते हैं एज प्रेजर्वेटिव यानी उसको बचाया जा सके ताकि वो खराब ना हो। और इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में भी किसका यूज होता है,
सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस व्हिच कोलैप्स ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, ठीक है। देखो कोल्ड कंट्रीज, ठीक है, जो कोल्ड कंट्रीज हैं उनमें क्या होता है, विंटर के दौरान जो रोड है, जो सड़क है, उन पर आइस जो है जम जाती है, बर्फ जम जाती है, ठीक है। तो उस बर्फ को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन सॉल्ट के यूजेस पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कुछ केमिकल्स हैं जो कुछ केमिकल जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम आगे आने वाले लेक्चर्स में। जैसे एक नाम बता देते हैं, ठीक है, जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे वाशिंग सोडा के बारे में हम पढ़ेंगे, और बेकिंग सोडा के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं आने वाले अगले लेक्चर्स में, जो कि क्या है, वे केमिकल जो कॉमन सॉल्ट से ही प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के कुछ टॉपिक। एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, जो कि आपको उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है कि जैसा कि आपने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज में पढ़ा था आपने सॉल्ट्स की, कि वे सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे, उससे पहले अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाई salt solution conduct electricity। जो सॉल्ट के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है, तो इसका आप आंसर देना। एक क्वेश्चन और है जो आपको पता ही होगा, ठीक है, लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है। व्हाट आर एंटासिड्स, give two examples, give two examples। इसके आपको डेफिनेशन भी बतानी है और दो एग्जांपल भी देने हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हो जाए तो बता देना, वरना अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।